Welcome back in post-market analysis on Trading Lab Academy's channel. Friends, आज 4 जनवरी 2024 को बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस हमने देखा, सकारात्मक रहा। एडवांसेस बड़े स्ट्रॉन्ग रहे और सिर्फ कोटक बैंक ही था जो रेड में रहा। एयू बैंक काफी परफॉर्म किया, एचडीएफसी बैंक भी परफॉर्म किया, लेकिन एयू बैंक के बनिस्बत उसके जो डाटा प्राइस वॉल्यूम है वो कमजोर थे। वीकली फ्रेम पे फिर से हम देखते हैं तो स्टॉक बुलिश टेरिटरी में है। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं और ये मोमेंटम में बड़ा स्ट्रांग मूव किया है, लेकिन अब एक हॉल्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक रेड कैंडल फॉर्मेशन में है। इसमें बॉडी भी थिन है, रेंज के कंपैरिजन में रेशियो भी इसका काफी कमजोर है, लेकिन अभी भी वो टॉप पे बनी हुई है। यानी ये एक तरीके से टॉप पे रहने का इसका एक इंडिकेशन या इंक्लिनेशन था, जिसमें अभी ये फेल है और वॉल्यूम भी एवरेज से नीचे है। तो हम ये मानते हैं कि ये अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन उतना कन्विक्शन इस पे नहीं है। रही बात हम डे फ्रेम पे भी आके देखते हैं तो यस, ये जो भी इसका मोमेंटम था उसमें आज का दिन एक पॉजिटिव डे था। ये फ्यूचर का जो प्राइस एक्शन है ये ऊपर मूव किया, लेकिन अभी भी इसको मोमेंटम बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और आज भी वॉल्यूम एवरेज के पास में ही रहे। लेकिन यहाँ हमारा नजरिया जो अब हो सकता है वो हो सकता है कि ये कल एक अटेम्प्ट अगर करता है, जिस तरीके से अभी इंडिकेशंस हैं और हम डेरिवेटिव डाटा से भी देखेंगे उसको, तो ये गैप अप करने की पूरी कोशिश कर सकता है। आज का पूरा दिन फाइनेंशियल सेगमेंट का था, सारी इंडाइसेस आप देखें परफॉर्म की हैं, लेकिन हमारा जो एजम्पशन है ये प्राइस एक्शन पर है। लेकिन इससे हम इंट्राडे एक्टिविटी के हिसाब से फाइनल फ्रेम पे अब देखते हैं तो देखने का नजरिया हमारा ये है कि ये आखिरी 1.5 घंटे में इसमें जो ग्रीन वॉल्यूम है वो स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे डेवलप हुआ और ये हमारा मानना है कि पहला आधा घंटा अगर ये सस्टेन करता है ग्रीन में तो इसका मूवमेंट कुछ ना कुछ हमें कल देखने को मिलेगा। रही बात कि इसने इसका जो प्रीवियस हाई था उसको भी क्रॉस किया है विद गुड वॉल्यूम। और एक बात है कि अगर आप सारे चार्ट देखेंगे तो 2 या 3 चार्ट्स हैं, स्पेशली बंधन बैंक भी इसमें शामिल है, जिसमें ही आखिरी में वॉल्यूम बड़ा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन बाकी सारे चार्ट आखिरी जो कैंडल्स हैं आधे घंटे की, उनमें वॉल्यूम भी देखते हैं और कैंडल देखते हैं तो वो ग्रीन बड़ी इंप्रेसिव रही है। तो ये इसकी क्वालिटी दिखाता है कि ये बुलिश टेरिटरी में है और इसका मूवमेंट हो सकता है बुलिश रेंज की तरफ। डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से भी हमको इसको देखना है, लेकिन हम सीरीज जो देखेंगे 10 जनवरी की देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि इसके मूवमेंट हमारे प्लॉटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरीके से रहे। तो अभी जिस जगह ये है, हमने आपको प्राइस प्रोजेक्शन भी किए थे, तो ये अभी 48570 के आसपास है। तो कल हम ये मानते हैं कि अगर इसका गैप अप 48650 के आसपास होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास फिर एक हाई का जो एरिया है 4880 के आसपास का है। लेकिन यहाँ इसका जो इमीडिएट बैरियर है जिसको कल ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा। हाँ, स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है, आखिरी आधे घंटे में दिखाया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से अभी इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो है, कोई ऐसी मेजर इम्पैक्टिंग न्यूज़ नहीं है और साथ में जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के कंपोजिशन में भी वो चीज़ हमको देखने को आती है और जिस तरीके से 2 दिन से एडवांसमेंट है, तो हम मान सकते हैं कि कल के दिन भी आधा दिन कम से कम वो एक्टिविटी जारी रह सकती है। दोस्तों, डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस का है और हाँ, मार्केट को सिर्फ मार्केट ही जानता है। हम लोग सिर्फ उसको एजम्पशन या हमारे कुछ स्किल सेट जो डेवलप किए जाते हैं उसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ हम गलत भी साबित होते हैं तो इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कौन सी कंडीशन किस तरीके की चीज पर यह रिवर्स हुआ है वो जरूर हमें ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो आइए एक बार हम नजर डालते हैं इसके डेरिवेटिव डाटा पे। तो
यहाँ हम ये फ्यूचर सीरीज देख रहे हैं, लेकिन अगर हम 10 जनवरी का डाटा देखते हैं तो वो दिखाता है कि जिसका ATM 4830 के आसपास है, वहां पर हम अगर देखें कि जो एड ऑन आज या OI बिल्डअप हुआ है वो 7,27,000 के आसपास है। वहीं पुट में भी हम अगर इस रेंज में देखते हैं तो ये 499 यानी 4 लाख 5 लाख के आसपास है, लेकिन 4200 पर ज्यादा बड़ा OI आज ऐड हुआ है। तो आज अगर हम बात करते हैं 10 जनवरी की, तो 48200 एक स्ट्रॉन्ग फिलहाल इमीडिएट एक रेजिस्टेंस दिखता है। उसके बाद 48110 पे भी हम देखते हैं कि दोनों 10 लाख के आसपास के ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी काफी ऐड हुआ है OI। और 48000 जो स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी OI है। यही हम अगर 48500 को देखते हैं तो वहां भी वही स्थिति है 10 जनवरी के लिए। लेकिन अभी हम जैसा जानते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं स्प्रेड्स पे होते हैं, मल्टी लेग होते हैं, तो इसको हमें अभी जो इसका हम प्रीमियम देखते हैं ग्रीन में है कॉल साइड का, क्योंकि डायरेक्शन उस तरफ ही रहा था। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें अभी एक स्लाइट डायरेक्शन बायस है। अगर हम PCR सारी चीजों को देखते हैं तो कुछ हम डाटा कंडीशन पे आ सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से ये दिखता है कि जो 10 जनवरी का ATM है उससे नीचे पर एक बेस कंटिन्यूसली बिल्ड हुआ है, और उसके ऊपर अगर हम जाना चाहते हैं तो 200 पॉइंट के आसपास इसका एक रीच है जो हमें यहाँ दिखता है। तो कल बैंक निफ्टी से हम क्या उम्मीद करते हैं? कल बैंक निफ्टी से हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी हैप्पी मोमेंट में ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं, और हम फ्यूचर में जो सीरीज चार्ट है वो 48571 के आसपास है। हमारा 10 जनवरी का डाटा सेट अलग है, ये अलग है, लेकिन हम सिर्फ डायरेक्शनल बायस लेके जा रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर इसी तरीके का सिनेरियो है तो ये जो मोमेंट है इसका, वो हम मान सकते हैं कि 48600 के आसपास ये जैसे ही जाता है तब इसका रियल टेक्सचर, इसका रियल मूवमेंट हमें नजर आएगा। क्योंकि इसमें कौन से लीडिंग स्टॉक्स हैं, अगर HDFC ICICI एक्सिस चलते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा इम्प्रेसिव मूवमेंट देने के लिए कैपेबल होंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए हम स्लाइटली कल बुलिश हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम आखिरी मोमेंट पे दिखा है। मार्केट ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में खुशहाली में फिलहाल दिख रहा है, और 2 दिन से ये जो सेगमेंट है ये पूरा मोमेंटम में था, और आज सारी फाइनेंशियल बास्केट चली है। तो बैंक निफ्टी पर हमारा ऑब्जर्वेशन या हमारा एजम्पशन इस तरीके का है कि हम स्लाइटली इसमें बुलिश हैं, और इमीडिएट रेजिस्टेंस को हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे इसका डायरेक्शन सोचेंगे, लेकिन अभी हम यस एक गैप अप की कल उम्मीद कर रहे हैं।